नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। मजदूर दिवस पर इंटक ने किया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट हुए शामिल। मजदूर दिवस के मौके पर इंटक द्वारा ढंढेरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इंटक के जिला कार्यालय का उद्घाटन पूर्व काबीना मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष इंटक हीरा सिंह बिष्ट का ढंढेरा में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर इंटक जिला के अध्यक्ष उदय सिंह कुंडीर ने इंटक के सभी कार्यकर्ताओं का शॉल और माला से सम्मान किया। इस मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि आज प्रदेश में मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि इंटक हमेशा मजदूरों की आवाज को प्रमुखता से उठाता आया है और उनके अधिकारों को लेकर इंटक बेहद गंभीर है, लेकिन प्रदेश सरकार मजदूरों की आवाज को दबाना चाहती है। हर इंडस्ट्री, हर उद्योग में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी पर कोई लगाम नहीं लगा पाई। आज बेरोजगार आत्महत्या करने को मजबूर है। आज बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। इस मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने बिट्टू शर्मा को इंटक का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर इंटक के जिला अध्यक्ष उदय कुंडीर ने कहा कि हरिद्वार जिले में इंटक को बहुत अधिक मजबूत किया जाएगा। मजदूरों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ा जाएगा। आज मजदूर दिवस है और आज मजदूर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है, लेकिन प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन हरिद्वार जिले में अब इंटक मजदूरों की लड़ाई को लेकर प्रमुखता से लड़ाई लड़ेगा। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन अरविंद राजपूत ने किया। जिस तरह से मुझे आज हीरा सिंह बिष्ट जी ने और हमारे बड़े भाई उदय सिंह कुंडीर जी ने रुड़की महानगर का अध्यक्ष बनाया है इंटक का, तो मैं पार्टी को मजबूत करूंगा और अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करूंगा। और शहर के अंदर रुड़की शहर और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनके साथ कोई भी अत्याचार अब नहीं होगा। कार्यकारिणी घोषणा कब तक हो जाएगी? मैं 15-20 दिन में कार्यकारिणी घोषणा कर दूंगा। किस तरह के लोगों को रखा जाएगा? देखिए, ऐसा है, इसमें उन लोगों को जोड़ा जाएगा जो वाकई काम करना चाहते हैं और जो अपना धर्म राजनीति कर सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा कहना यह है कि जो मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, गरीबों के साथ, के साथ, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। को लेकर तो उनको लाठी बरसा दी, डंडे बरसा दिए, जेल में डाल दिए। ये मिलेगा आपको। अंकिता भंडारे क्या हुआ? जो भर्तियां होगी उसको सीबीआई की इंक्वायरी हो रही, क्या काम हुआ? वो कोई ये बीच के दलाल कर रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए का घट्टा होता। मुख्यमंत्री की और मंत्री के शहर में बीजेपी सरकार में उत्तराखंड की व्यवस्था को छरमराया गया है और वो भ्रष्टाचार इनमें फैलाया गया, तो यहाँ भर्तियां ही नहीं हो रही। हाईकोर्ट करे भर्ती करो 50,000, नहीं। समान करे, समान देते तो नहीं साहब, हम तुरंत देंगे। और अब उसको कह रहे वो भारत सरकार से लेगा परमिशन। अरे राज्य सरकार का मामला पेंशन देने का, राज्य सरकार के कर्मचारी को दो, भारत सरकार देगी, केंद्र के कर्मचारी को देगी रिटायरमेंट के बाद। हमारे छत्तीसगढ़ हो गए, हमारे राजस्थान है, हमारी हिमाचल कांग्रेस सरकार, उन्होंने कैसे अपने कर्मचारी पेंशन दे दी? बहुत बड़ा वो डिमांड आज के टाइम पर। जगदीश बहुगुणा। क्या है? मैं पहले तो उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष। आज जिस तरीके से इस समय प्रदेश की जो स्थिति है, संगठन अपनी जगह तो पूरी तरीके से सक्रिय है, लेकिन सरकार ने जो कानूनी समय श्रमिक विरोधी कानून लाए हैं, वो सरकार ने भी अधिकारियों पे भी शिकंजा कस दिया है और श्रमिक वर्ग को भी मानसिक दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर भी जो हमारे मजदूर भाई हैं वो अपने हक की लड़ाई के लिए कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक पैरेलल संगठन भी बन गए हैं जो अपने आप को इंटक बताते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए और अधिकतर पूरे उत्तराखंड में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी उसकी जांच भी कराई गई है। तो उसमें असली इंटक के रूप में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीवा रेड्डी जी को और उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी को ही मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं है कि इंटक अपना बराबर प्रयास कर रही है। आपने देखा भी होगा समय समय पर इंटक के द्वारा सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय पर और डीएलसी के कार्यालय पर और हमने डीएम साहब को भी यहाँ हरिद्वार सिडकुल में श्रमिक समस्याओं के संबंध में समय समय पर ज्ञापन भी दिए हैं। लेकिन हाँ, पिछले कार्यकाल में धामी जी का जो पिछला कार्यकाल रहा, उनके समय में जो श्रम मंत्री थे वो थोड़ा हठ धर्मिता थी उनकी, और उसमें ऐसा लगता था कि शायद वो
चाहे तो वो उसके जो हमारे कंपनियों के जो मालिक है उनके साथ उनके कुछ तालमेल किस तरीके से थी, जिससे कि बहुत सारे श्रमिकों को निकाला भी गया है। लेकिन इंटक ने बहुत सारे अपने कर्मचारियों को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और बहुत सारे केस में हमें उससे विजय भी मिली है और श्रमिकों को रोजगार पर वापस भी लाया गया। बीजेपी सरकार में बहुत बुरी हालत है। मजदूर दिवस में लोगों ने शिकागो में बड़ी क्रांति की थी, नौजवान ने अधिकार मांगे थे, बहुत हजारों मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद कानून बना यूरोप अमेरिका ने इकट्ठे को बैठ कर जब सब जगह फैक्ट्री कारखाने बंद कर दिए गए, उसके बाद नियम बनाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान में भी वो व्यवस्था कराई, उसकी अग्रगणी की। तो जो कानून बनाया उन मजदूरों की शहादत के बाद मैं नमन करता हूँ, वो अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हो रहे। मिनिमम वेजेज है, ओवर टाइम है, बोनस है, ग्रेच्युटी है, रिटायरमेंट है, मृतक से नौकरी, नहीं सारी चीजें उसमें है। लेकिन दुखद अध्याय ये है कि जो लेबर डिपार्टमेंट हमारा बना आज बिल्कुल प्रभावहीन है। हरिद्वार में ही 2-3 कारखानों में 400-500 लोगों को निकाल दिया गया, वो 6 महीने सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट कानों में उंगली डाल करके बैठा है। सरकार मूक दर्शक है, मजदूरों के खिलाफ है। अरे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में मुझे एक मौका मिला काम करना उत्तराखंड में, तिवारी जी की सरकार में, तो हिंदुस्तान में कहीं चीनी मिल का वेज डिवीजन नहीं, कहीं भी सेंटर का इशू बता दिया केंद्र का। लेकिन मैंने बैठकर 12 घंटे 11 बजे बैठे, 2 दिन 11 बजे तक 24 घंटे में वेज डिवीजन हिंदुस्तान में पहला उत्तराखंड है चीनी मिल के मजदूर को तसल्लीजनक 35-40 हजार तनख्वाह मिलती नहीं, उनको 5,000 हजार प्रति वो काम करने पर होता है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे आंगनबाड़ी आशाओं का और जगह से ज्यादा उत्तराखंड मिला, लेकिन जो कांग्रेस ने किया था वो ये अभी भी उनको आवश्यकता, दिन भर खेतों बाहर रहती है, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता, बोनस, उनका मानदेय ढंग से हो जाए, उनको बराबर का दे दो। आप रेगुलर नहीं कर पाते तो संविदा कर्मचारी, जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि 40,000 50,000 संविदा कर्मचारी, हाई कोर्ट ने कहा कि रेगुलर सरकार नहीं कर सकती इनको, तो इनको समान कार्य का समान वेतन दो अगर रेगुलर करने में दिक्कत है। लेकिन हाई हमारी निकम्मी बीजेपी सरकार उत्तराखंड की सुप्रीम कोर्ट चलेगी। पहला उदाहरण है कि हम कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ाएंगे, हाई कोर्ट का आदेश को रोक लगा। ये पहला उदाहरण उत्तराखंड का है। क्या क्या कर्मचारी कितना तड़प है, चीनी मिल का हो चाहे हमारे दूसरे कारखानों को, हरिद्वार और उधम सिंह में जितनी कंपनी थी पहले तो पलायन कर रही, कर्मचारी का पेमेंट नहीं, ग्रेच्युटी मिली, तनख्वाह नहीं मिली, वेतन नहीं मिला, जो रिक्त स्थान है उनको नहीं भरा जा रहा। 40,000 कर्मचारी हाई कोर्ट में गए तो उनको राहत नहीं दी जा रही। तो सरकार है कहाँ? श्रम पे इतना शोषण अन्याय हो रहा। पहले तो केंद्र सरकार ने किया कानून, 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लाए, 800 किसानों ने जो सादे दी तब उसको वापस किया। ऐसे 4 काले कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ले आई कि यूनियन बनाने का अधिकार नहीं हुआ, मैनेजमेंट से बात करो, दुनिया भर का ये करो। ये पूंजीपति की सरकार है। उसके बाद जब आंदोलन हुआ तो रोक रखा हो, लेकिन उसको कैंसिल नहीं किया। अभी मजदूरों के हितों को जो कानून बने थे उनको भी रोक दिया, और अधिकार तो क्या देने थे। केंद्र सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे सामने ला दी। आज जाए तो कहाँ जाए, तो सुनने को तैयार ही नहीं है सरकार। आज मजदूर को हक देने के लिए लड़ाई लड़नी, इंटक बिल्कुल कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेगी, चाहे हमारी सरकार हो चाहे दूसरे की सरकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी कर्मचारियों की प्रायोरिटी पहले उनकी मांग पहले होनी चाहिए। चाहे कारखाने में काम करे, आशा है, आंगनबाड़ी है, जो रिक्त स्थान को भरा जाए। और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया, जिसमें कहा गया समान करेगा, समान वेतन दो सारे लगभग 50,000 उत्तराखंड के सुविधा कर्मचारी को। अगर रेगुलर नहीं कर पा रहे तो उनको समन्वयकारी समान वेतन देता राज्य कर्मचारी मिलता। लेकिन सरकार नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तराखंड में पैदा कर दी। जो हमने रोडवे व्यवस्था की थी, जो दूसरे भागों में की थी, आज उत्तराखंड में क्या हो रहा? एक पॉलिटेक्निक खोला, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, एक अस्पताल भी आपने खोला। सरकार करके रहे 8 साल से 14 लाख नौजवान पढ़ा लिखा पलायन कर गए। पलायन आयोग की रिपोर्ट है उत्तराखंड की। पढ़ा लिखा नौजवान 14 लाख 8 साल में, तो शर्म आती है हमको। उत्तराखंड देवभूमि है। अरे यार रोजगार लगाओ। तिवारी जी ने सिड़कुल लाया था, 3.5 लाख रोजगार मिला था। 3 कंसे भारत सरकार से लेते, इनकम टैक्स में छूट दी थी, सेल टैक्स में एक्साइज में सारी कंपनियां, नोएडा की, गुड़गांव की, ऊपर पंजाब की सब आ गई थी। तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला। आज उससे सारे भाग्य को सरकार ध्यान नहीं दे रही। वो कंसे से बाहर राहत मारे, कुछ हमने उनको पानी दिया, पीनी दी। तो कुछ करने से होता है, कुछ जूझने से होगा। उनकी समस्याओं को समझो। राज्य सरकार क्यों नहीं कोई कदम उठा रही? किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान। चीनी मिल का इकबाल परियोजना का भुगतान कितना उधर शर्म आती है। एक चीनी मिल आपने उधम से नगर, फिर एक व्यापारी को बेच दी सरकार की। जो कांग्रेस ने जनता की बनाई थी, अर्थात सरकारी बनाई थी पूंजीपति लेकर, आप दोबारा उनको हैंड ओवर कर रहे। तो राज्य सरकार है कहाँ आज?
आज तो उदाहरण जो सेंटर में हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा है। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।